तो हमारे धर्म का सबसे पवित्र कुरान किताब रामायण है, ठीक है। कोई एक वाहिद एक शख्स ऐसी महिला बता दीजिए जो हमको देख के कहे कि नहीं यही बेटा हमको मारी। ना हम ना देखा है, पुलिस मारा, ना हम पुलिस ने मारा। अरे भाई आप देखिए बंद करिए, वो प्रशासन के हाथों की कठपुतली बने बैठे हैं। आपने कितनी बार पहल की, आपने कितना बार ये प्रयास किया कि हम मिले, चलो उन लोगों से भी जाके मिले कि भैया आपके घर में जो नुकसान हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। लोग जवाबदेही लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। और उन सबको अगर कोई दिखाई देता तो सिर्फ स्टेटमेंट की बाद में एक पत्ता भी यहाँ का इस गांव का कस्बे का हिला होगा तो मैं जवाबदेही लेता हूँ, इसी चौक पर हमको टंगवा दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सरस्वती पूजा के भसान को लेकर के मुड़िया में एक छोटा सा विवाद एक भयानक रूप ले लेती है। दोनों पक्षों की तरफ से काफ़ी लोग घायल होते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। मेरे साथ मौजूद है राकेश नायक। बहुत सारी खबरें इनके खिलाफ चल रही है क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट को लेकर के जैसा इन्होंने बताया हमें बिना कैमरे पे कि इनकी बहुत सारी चीज़ों को कट कर दिया गया। आज राजद के तमाम बड़े दिग्गज नेता और इस क्षेत्र के विधायक पूर्व मंत्री ललित यादव यहाँ पे दौरा किए और तमाम जगह राकेश नायक के साथ तमाम मोहल्लों में भी गए। जिस तरफ से इन पे आरोप लगा कि हमारे घर में राकेश नायक ने ही लाठी चलवाया, पुलिस घुसवाया, सब चीज़ को लेकर के। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरी चैनल पे खबर चली थी, शांति समिति की बैठक हो रही थी। उस शांति समिति की बैठक के कुछ देर के बाद तकरीबन 3 से 4 हम यूट्यूबर पत्रकार मौजूद थे। राकेश नायक शांति समिति की बैठक के बाद सीधे निकलते हैं और कहते हैं हम लोग मार्च करेंगे और सभी से शांति की अपील करेंगे। इसको इन्हीं के समाज के लोग यानी गांव के लोग, मैं माफ कीजिएगा हिंदू समाज नहीं बोल सकता, मैं मुस्लिम समाज बोल सकता हूँ, इनके गांव के लोग, इनके समाज के लोगों ने इनका विरोध किया थाना के बाहर। उस समय मौजूद थे वो तमाम हम 4 यूट्यूबर पत्रकार। हमने देखा ये हुज्जत कर रहे हैं और इनके साथ भी हुज्जत कर रहे थे जो इनसे छोटे थे और इनसे बड़े भी थे कि हम नहीं मानते हैं, हमें इंसाफ चाहिए क्योंकि हमारे घर को तोड़ा गया, हमारे घर को लूटा गया। वहीं आज जब तमाम जगह पर दौरा किया गया दूसरे पक्ष में तो वहां पर भी आरोप लगे कि हमारे यहाँ पर पुलिस घुसी, हमारे साथ ये हुआ। लेकिन वो स्टेटमेंट किसी भी उन 4 यूट्यूबरों ने नहीं चलाया था। लेकिन हमारे में एक छोटा सा फुटेज था, हम उस समय वो गाली गलौज नहीं चला, इसलिए हमने कट कर दिया था। आरोप प्रत्यारोप तो लगा, लेकिन वो आज हमारे पास 15 सेकंड का मेरे पास वो सिर्फ छोटा सा फुटेज जो मैं चला रहा हूँ वो देखिएगा, शायद जवाब मिल जाएगा कि एक पक्ष कभी भी खबर नहीं चल रही। यूट्यूबर अब वो समुंदर है जहाँ बड़े बड़े नेशनल मीडिया के भी पत्रकार आकर के सही खबर दे। यूट्यूबर को गंदा नहीं करना चाहिए। हम राकेश नायक से बात करेंगे। आप गए हैं, आरोप लगा, मीडिया में भी ट्रायल चल रही है आपको लेकर, काफ़ी लंबी ट्रायल है। वो सम्राट चौधरी का दामन थापिएगा या विजय या सीधे जेपी नड्डा? देखिए, एक समाजवादी विचारधारा से पैदाइश मेरी रही है और मैंने पहले मेरी पृष्ठभूमि पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है। और जो मेरे गांव का बनावट है, मेरे समाज का बनावट है, इवन एक देश का बनावट है, तो उसमें हम सभी धर्म समुदाय जाति के वर्ग के लोगों को लेकर चलने की बात करते हैं। इसी की आवाज़ प्रखर रूप से हमेशा बुलंद करने का काम मैंने किया है। मैं इस काम को करता रहूँगा। और जब भी कभी इन्हीं सभी समुदायों में से कोई एक समुदाय के लोग या 2 समुदाय के लोग जब आपस में किसी वजह से एक दूसरे पे छिटाकसी आरोप लगाएंगे तो वहां भी बीच बचाव करने का काम से लेकर के जो भी लोग आरोपित होंगे उन पे भी चिन्हित करके उन पे भी अपने स्तर से जो निंदनीय कार्रवाई हो सकती है इसकी मांग मैं करूंगा। कहीं ना कहीं हम सबको इस बात के लिए गंभीर चिंतन करना चाहिए कि आखिर वो घटना घटी तो क्यों घटी। बहुत लेट हो गया, लेकिन बहुत नहीं, लेट नहीं हो गया। मैं 3 साल से ये सुन रहे छुटपुट घटना हो रही थी यहाँ पे। ये प्रशासन की बड़ी चूक है, समाज की भी होती है, समाज की भी बड़ी चूक है। 11, 12, 20 लोग शांति समिति की मेंबर में बनते हैं
अब वो सब लोग कहीं ना कहीं इस इंतजार में बैठे थे शायद उस दिन कुछ मामला हो जाए तो हम फिर सुरखुरु कहलाए। कैमरे माना था क्या उनको, जो भी वजह नहीं, तो कुछ मामला हो जाए तो हम सुरखुरु कहलाए। मेरा ये कहना है कि अगर हम सभी इस बात की गहन चिंतन करें, जैसे थाना में कहा कि डीजे नहीं चलेगा तो डीजे नहीं चला, अगर उसके बाद भी कोई डीजे चला के आया है तो मैं इसी समाज के नौजवान से कहता हूँ कि आप उनका प्रॉपर वीडियो बनाइए, उनका फुटेज तैयार कीजिए, उनका ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर आप नोट डाउन कीजिए, किस टोला मोहल्ले से आए आप उसकी जानकारी आप दीजिए। पूर्व एसएसपी अवकाश कुमार ने और जिलाधिकारी वर्तमान में जो है उन्होंने कहा था कि जितने भी मूर्ति विसर्जन होती है उनका अपना दायित्व है, अपने खर्च पे एक वीडियो करनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसे रुके। शिवधारा के हादसे के बाद क्या लगता है उससे कोई सीख नहीं लिया तमाम पूजा समितियों? देखिए, प्रशासन की बड़ी लचर रवैया रही है और ये रवैया खासकर और ये माहौल खासकर जब से केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार आई है, ये कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में जो दो समाज को बांटने का काम इनका एजेंडा है, बड़ा प्रॉपर चल रहा है, बड़ा सिस्टम से चल रहा है। ये असर हुआ क्या? ये पहले ढील छोड़ते हैं कि साला टूटने तो दो, फूटने तो दो, माफ कीजिएगा थोड़ा संवैधानिक लैंग्वेज भी हम कभी आपके रिकॉर्ड में आ जाता है मेरा। जैसे उस दल का नाम आता तो थोड़ा सा जो है ना वो जो भावनाएं वो बाहर निकल आती है। तो कहीं ना कहीं जब ये सरकार बिहार में गई तो इनको अपना जो व्यवस्था था वो कड़ा रखना चाहिए था ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए। तो बीजेपी शासित जो भी प्रदेश है और देश में जो एक केंद्र का एक माहौल क्रिएट किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ अराजकता और लोगों के बीच में अविश्वास फैलाने के लिए, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हो या किसी समुदाय के लोग। अभी जब से आप निकले हैं विधायक जी के सामने भी आपकी कंप्लेन हुई, जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ वहाँ आपकी कंप्लेन हुई। देखिए, कुछ चीजें आपने धर्म का कसम खिला दिया उनको। मैं बता तो रहा हूँ, जब मैंने धर्म का कसम खिलाया तो शायद वो भी रिकॉर्ड आपके पास में होगा, लोगों ने अपने बयान को वापस भी लिया है। मुझे पता है ये मेरा गांव है, मेरा समाज है, यहाँ मेरे नाम से कुछ लोग हैं, हर गांव में होता है ये थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जो कुछ लोग हैं वो जहाँ थे वहीं रह गए, वो प्रमोट अपना तो करा नहीं पाए। राकेश नायक आगे निकल गया, लेकिन राकेश नायक आज कहीं ना कहीं अपने आप को एक स्टैब्लिश्ड समाज सेवी के तौर पे हम दरभंगा में भी देखे जाते हैं और जब भी कभी जरूरत महसूस होती है तो जिससे से मैं जिला पार्षद रहा हूँ। तो क्या कोई बड़गला रहा है? निश्चित तौर पे देखिए बरगला रहा है। अगर उनको इस बात की चिंता होती, अगर उनको अपने समाज की बात की चिंता होती तो वो डे 1 जब घटना हुई उसके बाद तक वो सब लोग गायब थे, उसके बाद भी वो आगे नहीं आए। उसके बाद हो सकता उनका नाम लिखा हुआ फायर में। बता तो रहा हूँ कि वो प्रशासन की पहल पे शांति समिति की बैठक हुई और शांति समिति की बैठक में इस इलाके के गणमान्य व्यक्ति गायब रहे और दरभंगा पीस कमेटी के जो मेंबर हैं वो आके यहाँ पीस करते हैं, जिनको इस गांव से कोई रास्ता नहीं, इस गांव से कोई वास्ता नहीं। अच्छा, उस दिन जो हादसा हुआ थाने के बाद बाहर निकल गए थे, आप क्यों चिल्लाने लगे अपने समाज पर? स्वाभाविक बात है, आपसे उम्र में बड़े थे 3-4 आदमी, आप एक चीज बताओ ना, आप समाज में 11 लोग एक समुदाय के, 11 लोग एक समुदाय के जो लोग गए तो आपने उसको जिम्मेदार बनाया, आपने अपना दायित्व उसके कंधे पे सौंपा और जब वो निर्णय लेके बाहर निकल रहे तो उसको तो स्वीकारना आपका काम होगा ना। या आप वहां पर प्रशासन के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ में मॉब क्रिएट करोगे, आप फिर से एक दूसरे की भावना को भड़काने का काम करोगे। जब वो नहीं माने तो मैंने उनको धक्का देके कहा जाओ, अगर तुम्हें क्षमता है तुम्हारे अंदर जाओ थाने में, प्रशासन में आग लगाओ इसके अंदर। उसके बाद आप जब आगे बढ़े तो सब फिर आपके पीछे मैंने ये कहा कि आप आग लगाओ इसके अंदर। आप इस बयान को भी कहिए कि तो थाना जलवाने का बात कर रहा है तो प्रशासन को कह रहा है आग लगा देने के लिए। आप उसके पीछे स्टेटमेंट के पीछे की वजह क्या है आप उसको बाहर नहीं निकाल। यानी आपकी फेसबुक पे लिखी हुई बात, आपकी द्वारा कही हुई बात उसको घुमाया गया, कहना चाह रहे हैं? देखिए, फेसबुक पर एक जो स्क्रीनशॉट रन कराया गया है उसमें तय है, जो मेरा रिकॉर्डेड स्क्रीनशॉट है, जो भी रिकॉर्डेड आज भी फेसबुक को वो सारी चीजें लाइव हैं। आप उसको मैच कराएं या उसको मैच कराएं, जहां मैंने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि कुछ मुस्लिम समुदाय के असामाजिक बच्चे, असामाजिक तत्व कुछ वहां से कुछ को हटाया गया है। मैंने जो टॉप की हेडिंग है वहां लिखा है कि प्रशासन के द्वारा सुनियोजित दंगा
जो बीजेपी हमेशा करवाती है। तो प्रशासन के द्वारा सुनियोजित दंगा या उनकी विफलता, वो सारे लाइन्स को हटा दिया गया वहां से। अच्छा, जो अभी सभी आपके सामने बोले हैं, उनके बच्चे जो नाबालिग है, बेगुनाह है, उनको ले लिया गया है। पुलिस का जो रवैया है वो दर्शा रहा है। वहाँ पे जो लोग बता रहे हैं, जो देख रहे हैं, विधायक जी के सामने जो कहा, थाना प्रभारी भी साथ में है, भालपट्टी भी है, क्या उन बच्चों को छुड़ाने के लिए अब आप क्या कीजिएगा? ये समाज क्या करेगा? सीधे सवाल है, बाहर का लोग छोड़िए, मुड़िया समाज क्या करेंगे अपने परिवार के बच्चों को बचाने के लिए? जो मैंने किया है, जो मैं कर रहा हूँ लगातार, जो लोग निर्दोष हैं उनके लिए भी जहाँ तक मेरी पहल हो सकती, जितनी मेरी विसात है उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पे जो लोग आज एक दूसरे को आरोपित करने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। आज तक मुरिया गांव में इस घटना के बाद में दोनों समुदाय के बीच में कोई ऐसी सामूहिक बैठक नहीं हुई जिसपे इस बात के लिए गहन मंथन किया जाए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, और हम लोग प्रशासन से किस तरीके से सहयोग मांगे कि ये जो निर्दोष बच्चे हैं या किसी वजह से थोड़ा भटक गए, किसी वजह से ये मामला हो गया, ये इनके जहन में आज अगर इनके ऊपर केस लोड हो जाता है या दंगा एक्ट या जो भी धाराएं जो है मतलब कानूनी तौर पर इन पर लगती है, तो निश्चित तौर पे इनका जो है भारत के एकता और अखंडता और विश्वास में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। एक आखिरी प्रश्न है, उधर से जुलूस जब आता है इस तरफ, क्या उन पर भी कभी पथराव आप लोग किए हैं? इसका आज तक का इतिहास नहीं रहा है, या उनके साथ कोई मिसबिहेव? आज तक का कोई इतिहास नहीं रहा, और मेरा एक सिंगल दरवाजा है। ठीक है, मेरे यहाँ सभी समुदाय के लोग भी रहते हैं, मेरे साथी के सहयोगी के तौर पे काम भी करते हैं। ये जब हिंदू का जुलूस जाता है तो यहाँ से हमारे यहाँ जो हमारे मुस्लिम सहयोगी हैं वो उनको शपथ पिलाने का काम करते हैं। आप इस बात को समझो। और जब मुसलमान का यहाँ से कोई जुलूस या कोई यात्रा या मुहर्रम जाता है तो मुझे लगता है हर घर के फ्रिज का बोतल हम लोग खाली कर देते हैं, और जितनी व्यवस्थाएं हो, कुर्सी टेबल पंखा वगैरह, वो लगाने का काम करते हैं, उनको गले लगाने का काम करते हैं, उनको ठुकराने का, उन पे जो है ना मतलब किसी भी तरीके का जो है असामाजिक काम करें। आखिरी प्रश्न, फिर से शांति समिति की बैठक होने वाली है, जैसा हमें पता चला है भालपट्टी ओपी पे। जिस जगह को लेकर के विवाद हुआ, जो टर्निंग पॉइंट है, जो आपका 30-40 साल पहले जो यहाँ के मुखिया जी थे उन्होंने बनाया था कि यहाँ से घूम जाया करेगा। 20 साल वो मुखिया थे, रामचरित्र या महतो जी उनका नाम है। क्या उस पॉइंट को आगे बढ़ा जाए या उसको फिक्स किया जाए, या समाज के लोग उसको सही करें? जो बच्चों के अंदर घुस गया उस चीज को कैसे ये समाज। आखिरी प्रश्न, देखिए, प्रशासन के लोग चंद दिनों के लिए होते हैं, 1-2 साल ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, आते और चले जाते हैं। ये आवश्यकता सामाजिक है, हमको आपसे, आपको हमसे। मैंने कल भी एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे गांव के कुछ दूसरे समुदाय के भी लोग हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं ना कहीं वो पूछते हैं कि कहाँ तक जाना, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। तो हमें ऐसा समाज चाहिए, ऐसी बनावट चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रशासन एक कोरम की पूर्ति करेगा जब भी कोई पीस कमेटी की बैठक हो या जो भी हो, क्योंकि उनको आगे अपने वरियों को दिखाना है कि हम तो बैठक कर चुके हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस पीस की पहल जो है यहाँ के सामाजिक प्रबुद्ध लोगों से करनी होगी, यहाँ के उस चुनिंदा हिंदू और चुनिंदा मुसलमानों से करनी होगी। वो आके बैठे और सोचे कि आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि देखो यहाँ से तो जाने वाला कोई नहीं, ना आप जाओगे कहीं ना हम कहीं जाएंगे। मैंने पहले भी कहा, हम मरेंगे तो आप लकड़ी दोगे, आप मरोगे तो हम मिट्टी देंगे। हमारे सुख दुख में आप हमारे यहाँ खाओगे, आपके सुख दुख में आपके यहाँ हम खाएंगे। कोरोना काल का भी किसी को अभी तक मिला नहीं। मैं बता तो रहा हूँ कि तो इस समाज के लोग आज भी गंभीर नहीं है, वो प्रशासन के हाथों की कठपुतली बने बैठे हैं। आपने कितनी बार पहल की, आपने कितना बार ये प्रयास किया कि हम मिले, चलो उन लोगों से भी जाके मिले कि भैया आपके घर में जो नुकसान हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वहां भी जो नुकसान हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ताकि समाज में मिलकर थोड़ा सा तो पूर्ति कर सकता था। स्वाभाविक बात है ना। काफी वरिष्ठ लोग इधर रहते हैं। एक चीज बताइए, जब कहीं कोई किसी जगह किसी बच्चों के द्वारा क्षति पहुंचाई जाती है तो समाज में पंचायत बैठता है ना, जुर्माना मुआवजा तय किया जाता है, जुर्माना मुआवजा तय किया जाता है ना। अरे जुर्माना मुआवजा तो आप जाने दो, लोग जवाबदेही लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, लोग जवाबदेही लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। और उन सबको अगर कोई दिखाई देता तो सिर्फ राकेश नहीं दिखाई देता है, स्टेटमेंट और कुछ नहीं दिखाई देता। मेरे अगर स्टेटमेंट की बाद में एक पत्ता भी यहाँ का, इस गांव का, कस्बे का हिला होगा तो मैं जवाबदेही लेता हूँ, चौक पर हमको टंगवा दिया जाए।
ये थे राकेश नायक, आरजेडी के महानगर अध्यक्ष, युवा के और मुड़िया निवासी हैं, एक साधारण यहाँ के निवासी है। इन्होंने कहा अगर मेरे स्टेटमेंट के बाद मुड़िया में दोनों समाज के बीच में एक पत्ता भी रहा हो तो वही जो पॉइंट है वहां पे इनको झुला दिया जाए। अब देखना है मुड़िया समाज के लोग, जो बच्चे दोनों पक्ष से उठाए गए, उन्हें कैसे बचाएंगे। और ये जो 40-45 साल से सीमा बनी हुई है घुमाने को लेकर के, क्या इसे विवाद को खत्म किया जाएगा या उसे फिक्स कर दिया जाएगा, ये देखने की बात होगी। और खास करके जो भी यहाँ के लोग न्यूज़ देखते हैं तमाम यूट्यूब पे, प्रिंट पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, याद रहे खबरें बनती हैं, बिगड़ती हैं, रहना आपको है, कैसे वो आपको अच्छे से पता है, कोई बाहर से नहीं आएगा। घर के बर्तन जब डगमगाते हैं तो घर के लोग ही उसको ठीक करते हैं। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ।